Hello बच्चों, let us read this question. A block of mass m is equal to 0.1 kilogram is connected to a spring of a known spring constant k. It is compressed to a distance x from its equilibrium position and released from rest. After approaching half the distance x by 2 from equilibrium position, it hits another block and comes to rest momentarily, while the other block moves with a velocity 3 meters per second. The total initial energy of the spring is. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट है, वो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से एक प्रॉब्लम है। अब हमें क्वेश्चन में कुछ डेटा दिए हुए हैं गिवन। एक तो दिया है मास ऑफ द ब्लॉक m, ये 0.1 kg, और दूसरा दिया है फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, ये हमको दिया हुआ है k, और साथ में कहता है कि अननोन है। यहाँ हमें एक ही स्प्रिंग की 3 पोजीशन दिए हुए हैं। ये एक ही स्प्रिंग की 3 पोजीशन है। हमारे इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है और इसे अटैच्ड मास m है, और अभी ये पोजीशन 1 में स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन में है। हमने यहाँ से इसको x डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया, तो हमारे स्प्रिंग में कुछ एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई, और इस बॉडी को रेस्ट में रखते हुए फिर हमने उसको रिलीज किया। तो जब रिलीज किया, तो जब ये x/2 डिस्टेंस कवर किया था, x/2 डिस्टेंस जब इसने कवर किया, तो एक दूसरा मास इसके रास्ते में आ गया और ये उस मास से जाकर के टकरा गया। इसकी अपनी वेलोसिटी तो 0 हो गई, क्योंकि यहां से जब वो चलेगा, रिलीज होगा, तो आगे बढ़ेगा तो उसको वेलोसिटी मिलेगी। तो ये यहां पर आकर के दूसरे बॉडी से टकराया है, दूसरे ब्लॉक से टकराया है और स्वयं रेस्ट में आ गया। पहले बॉडी का रेस्ट वेलोसिटी 0, लेकिन ये जो बॉडी है, दूसरी बॉडी जिससे जाकर के टकराया है, ये v = 3 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट कर देता है। तब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at the position 2, ये बराबर होगा एनर्जी at the position 3। तो पोजीशन 2 में तो एक स्प्रिंग है जो x डिस्टेंस से x लेंथ से कंप्रेस की गई है, और इसलिए वहां एनर्जी होगी हाफ kx²। लेकिन पोजीशन 3 में टोटल जो कंप्रेशन था वो x का था, उसमें से x/2 ही अभी रिलीज हुआ है, तो x/2 कंप्रेशन अभी बचा हुआ है, यानी कुछ एनर्जी हमको स्प्रिंग में मिलेगा, और ये बॉडी, ये ब्लॉक कुछ स्पीड गेन कर चुका है, इसलिए कुछ एनर्जी यहाँ मिलेगा दोनों जगह। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी बची है वो हो जाएगा हाफ k इंटू कंप्रेशन का स्क्वायर। अब कंप्रेशन x/2 है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, वो है हाफ mv²। सो हाफ kx² माइनस 1/8 kx² इज इक्वल टू हाफ mv²। घटाने पे मिल रहा है 3/8
kx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मास 0.1 और v 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सो kx स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 3/8 को मैं इस तरफ ला रहा हूं तो 8/3 इंटू 0.1 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9। और हमें इनिशियल एनर्जी मालूम करनी है, अर्थात हाफ के एक्स स्क्वायर मालूम करनी है, तो हाफ का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में कर दीजिए, 1/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ एक 1/2 मिस हो गया है, ये 1/2 यहाँ एक और आएगा, ये 1/2 और ये 1/2 तो हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 1/2 मिस हो गया था। अब ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर दें तो 2 इंटू 2 4, 4 से कैंसिल किया तो 2 और 3 से कैंसिल किया तो 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.6 जूल। इतनी एनर्जी हमारे स्प्रिंग में इनिशियली थी। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.6 जूल। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.